वालेकुम, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज। मेरा नाम है अरसल, मेरे साथ है उमैद। थैंक यू अर्सल। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपने सजेशन हमें ज़रूर देने हैं। और हमारा फेसबुक पे, इंस्टा पे, टिकटॉक पे हमारा पेज है, आपने उसको भी लाइक करना है, शेयर करना है। तो जी अर्सल, आज हम अपने व्यूअर्स को लेके चलेंगे। सबसे पहले हम आज इनको सैर करवाएंगे कतर की। उसके बिल्कुल। बाद फिर हम इनको लेके जाएंगे पिंडी स्टेडियम। फिर हम अपने व्यूअर्स को थोड़ी सी सैर करवाएंगे पंजाब असम्बली की। एंड फिर हम आपको लेके चलेंगे टेक्नोलॉजी की दुनिया में। तो स्टार्ट फिर करते हैं हम फीफा से। तो फीफा में हमारे जो कल मैचेस हुए थे, तो मेरी और रसल की बड़ी बैट लगी थी उसके ऊपर। बिल्कुल व्यूअर्स, कल हमारी बेट लगी थी और इन्होंने कहा था कि अर्जेंटीना वर्सेस पोलैंड के मैच में पोलैंड की तरफ इनका वोट था, मेरा अर्जेंटीना की तरफ वोट था। फाइनली आई वॉन। ओके, तो सेकंड में भी यही ऐसे ही कोई फैसला हुआ है कि अरसल जो है वो के से जो था वो हार गया है और जो क्या कहते हैं मैक्सिको ने बाजी ले ली। गया। तो जो टेबल पॉइंट्स पे जो दोनों मैचेस के जो पॉइंट्स रहे हैं वो ये रहे हैं कि अर्जेंटीना ने विन किया है 2-0 से और मैक्सिको ने विन किया है 2-1 से। यानी कि चले सऊदी अरब ने कुछ ना कुछ तो एक एफर्ट तो की, पता चल रहा था वो मैच में है। सही है। ऐसे ही तो अब ये है कि हमारे जो टेबल है उसमें से, और उसमें से जो हमारी 16 टीम ने जो है वो नॉकआउट सिस्टम को ज्वाइन करना था, जिसमें से हमारी जो टीम्स हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। उन टीमों के आपके साथ नाम जो है वो शेयर करेंगे हम, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास आती हैं जो ग्रुप ए है। ग्रुप ए में से हमारे ज्वाइन किया है नीदरलैंड और सेनेगल ने, और ग्रुप बी में से इंग्लैंड और यूनाइटेड स्टेट्स ने, और ग्रुप सी में जो है वो अर्जेंटीना और पोलैंड दोनों ने। बेशक कल पोलैंड मैच हार गई थी लेकिन अरसल क्वालिफाई कर गई, ठीक है। और इसी तरह ग्रुप डी में से फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया है। और जो आगे ग्रुप ई में अभी उनका फैसला होना है क्योंकि अभी उनके मैचेस बाकी आई थिंक हैं। उमैद ग्रुप ई और ग्रुप एफ का भी फैसला होना अभी है। फैसला होना उसमें है। कोई भी नहीं हाँ, है। और ग्रुप जी और एच में से अभी एक एक टीम आई है जिसमें ब्राजील और पोर्टुगल, ठीक है। तो बाकी अभी जो बाकी आपकी जो मेरे ख्याल से 2 और 2 4 और 2 6 टीमें जो हैं जिन्होंने अभी क्वालिफाई करना है। हाँ, 10 टीमें जो हैं वो पहुंच गई हैं। बाकी जो 6 टीमें हैं वो भी अपने बाकी के मैच खेलेंगी, तो फिर उनका फैसला होगा। लिहाजा अभी जो नेक्स्ट आज जो मैच हो रहे हैं अभी के लाइनअप बता दें जो आज हमारे मैच जो मैच आज 8 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो होने हैं। अब हमें नहीं पता जिस वक्त आप हमारी वीडियो देख रहे हैं उस वक्त क्या टाइम है, क्योंकि हम जिस वक्त रिकॉर्ड करें अभी मैच स्टार्ट नहीं हुए। जिसमें से पहला मैच जो है वो है क्रोशिया और बेल्जियम का, और उसके बाद जो सेकंड मैच है वो कनाडा और मोरक्को का है। बेल्जियम पहले मैच से मैं माय वोट फॉर बेल्जियम। चले फिर मैं फिर क्रोशिया को करूंगा, लेकिन आपको बता दूं कि दूसरे उसमें मैं मोरक्को को करूंगा क्योंकि मोरक्को ने मोरक्को वर्सेस के कनाडा। चलें जी, कनाडा को सपोर्ट है जी मेरी तरफ तो से। बाकी अब आप बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद बाकी जो कल मैच होने वाले हैं उसमें ग्रुप ई का मैच है जापान वर्सेस स्पेन का, ठीक है। तो मैं फिर अब स्पेन को सपोर्ट करूंगा, तो अरसल लाजमी हम जी जापानी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप वो आईवा को जो है ना वो सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह ग्रुप एच है, उसमें साउथ कोरिया और पोर्टुगल। चले आप पोर्टुगल को कर लीजिएगा, मैं रोनाल्डो इज माय फेवरेट, ठीक है। और फिर नेक्स्ट मैच जो है वो ग्रुप एच में फिर घाना और यूरुग्वे का है, ठीक है। तो चलिए मैं घाना को कर लेता हूँ। तो अभी तक जो फीफा की आज तक जो सनसनीखेज खबरें थी वो यही थी जो आपके साथ हमने चीज़ें शेयर करनी थी। और बाकी अब हम आपको ज़बरदस्त मुकाबले में लेके जाने वाले हैं, लेके चलते हैं आपको रावलपिंडी। यार क्या लाठी चार्ज किया आज इंग्लैंड ने, मतलब मैं तो हैरान हो गया। पहला दिन और 112 साल रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है पहले दिन में, इतना बड़ा मार्जिन स्कोर का। मैं आप इसको किस तरीके से लेते हैं कि आउटस्टैंडिंग खेले, नो डाउट इंग्लैंड आज बहुत आउटस्टैंडिंग खेला है। उनके जो 4 नाम है, मेन बेन डकेट, होली पोप और क्या कहते हैं हैरी ब्रूक्स और एक और है हमारा जैक रॉलिक। तो उन्होंने आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली और बेहतरीन उन्होंने टीम वर्क का मुजाहरा भी किया। हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो पिच थी आज की, उधर बॉल टर्न नहीं हो रहा था, हमारे स्पिनर्स को वो फ़ायदा नहीं हो रहा था जो होना चाहिए था। खैर हम ये दुआ करेंगे कि कल वो या तो अर्ली जो है वो इसको वो कर दे, डिक्लेयर कर दें, या तो वो मेरे जहाँ तक मेरी एजम्पशन है उसके मुताबिक कि वो
100 एक और रन्स करके तो वो डिक्लेयर करेंगे, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे बैटर्स भी उसी तरीके से फाइट बैक करें, अटैक करें। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो पहले एक बात बताऊं कि मैं तो कल तक जो न्यूज़ थी वो यही थी कि शायद कल का आज का जो दिन है वो शायद मौखर कर के तो फ्राइडे से स्टार्ट हो मैच, लेकिन आज क्योंकि कल उनकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन वो रात को न्यूज़ थी कि उनके जो प्लेयर्स हैं वो 8 एक जो थे प्लेइंग 11 में से 8 जो थे वो सेटल्ड हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम खेलेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं पता कि पाकिस्तानी ओआरएस ने उनको क्या कमाल दिया है, उन्होंने तो बूस्ट कर दिया उन्होंने यार। और ऊपर से बाबर आजम साहब का जो बयान था, उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि इंग्लैंड अपनी फुल स्ट्रेंथ से खेले, लो फिर लाओ खेल लो लिया, तुसी। उन्होंने खेल लिया अपने फुल यार उन्होंने तो कमाल कर दिया यार, 506 रन्स बनाए हैं 75 ओवर में, और उसके अलावा जो उन्होंने स्कोर जो चारों प्लेयर गए हैं वो उम्मीद आपको बताता चलूं, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आज की इनिंग्स अगर आपने गौर से देखी हो तो कहीं पे भी लगा नहीं कि हमारे बॉलर्स थोड़ी देर के लिए भी डोमिनेंट हुए। उनके बैटर्स थ्रू आउट द इनिंग्स डोमिनेंट ही रहे हैं हम यार। देखो उसका ना दो फैक्ट है, एक तो पिच जो थी वो बिल्कुल फ्लैट थी, बिल्कुल फ्लैट पिच थी, ठीक है ना। फिर दूसरा फैक्ट ये था कि आप देखें बेशक नसीम शाह को, आप इस वक्त हमारा जो मेन बॉलर नसीम शाह ही था, ठीक है ना, हारिस रऊफ उसके साथ अटैकिंग में है, लेकिन आप एक चीज़ मेन चीज़ जो है वो ये देखेंगे हमारे पास उस वक्त मेन बॉलर ही कोई नहीं था, ठीक है ना। नसीम शाह को तो खुद हारिस रऊफ जो है वो गाइडलाइन दे रहा लेकिन उम्मीद हारिस रऊफ पहली दफा टेस्ट खेलेंगे, नसीम शाह तो खेलते ही टेस्ट बॉलर बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन देखें नहीं होता क्योंकि पिच डिफरेंट होती है, बॉल मूव नहीं करता, बाकी फिर बड़ी चीज़ें आ जाती हैं। टीम अब देखें हो सकता है कि कल अगर वो डिक्लेयर करते हैं तो पाकिस्तानी बैटर्स भी इसी तरह ही हिट करें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास भी रिजवान है, बाबर आजम है, ठीक है, फिर उसके बाद शान मसूद भी हैं, फ़हीम अशरफ हैं, वो भी यानी कि हिट कर लेते हैं। तो होप्स हो कि कल हमारा भी स्कोर इसी तरह का ही हो, लेकिन अभी तक तो देखें कि इंग्लैंड ने तो बड़ा ज़बरदस्त किया, और आपको पता है अभी तक उनकी इस पहले मैच में हम ये कह सकते हैं पहली इनिंग्स एक गिरफ्त है मैच। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और ऊपर से आपको बताएं क्योंकि हमारा चैनल पिंडी टॉकीज है तो बड़ा सपोर्ट किया है ब्रिटिश हाई कमीशन ने, उन्होंने जो कमिश्नर है उन्होंने बाकायदा आके उन्होंने रक्शे में बैठ के तो उन्होंने कहा राजा जी मैं भी मैच देखने जासा ते पिंडी जुलसा, तो बड़ा जबरदस्त उन्होंने मतलब हम हमारी लोकेलिटीज में हाँ लोकेलिटीज में, और उन्होंने बकायदा और उन्होंने इसी तरह लोगों को कहा कि आप भी आएँ, आप भी सपोर्ट करें क्रिकेट को। और आपको बता दूं कि कल तक तो सारी जितनी भी टिकट्स थी ऑनलाइन वो बुक हो गई थी, ठीक है, 100% सोल्ड था ग्राउंड, तो बड़ा अच्छा है। चलें ठीक है, जैसे बेसिकली देखें जी हम तो क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट को बड़ा ज़बरदस्त माना जाता है, लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं क्रिकेट के साथ। बेशक हमारा जो नेशनल गेम वो हॉकी है, लेकिन हमारे लोगों की फीलिंग्स और समझ लें कि जज्बात और सारी चीज़ें जो है ना वो क्रिकेट के साथ हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर पाकिस्तान मैच या कोई चैंपियंस ट्रॉफी या कोई इस तरह की चीज़ जीतता है तो आप देख लें कि रोड के ऊपर बाकायदा एक हल्ला गुल्ला होता है, एंजॉय करते हैं लोग। लेकिन अगर आप इसके बरक्स देख लें, अगर हॉकी का हो तो मे बी के लोगों को पता ही नहीं होता क्योंकि डोमिनेंट होगी ये बिल्कुल। देखिए कमर्शियलाइज जितना करते जाएंगे ना जिस स्पोर्ट्स को, वो उसी पे पब्लिक की अटेंशन ज्यादा ऐसा ही है। पहले आप देखें हमारे से पहले की जो जनरेशन थी, जो हमारे वालिदैन, उन लोगों के वक्त में हॉकी पॉपुलर थी, द मोस्ट पॉपुलर गेम ऑफ पाकिस्तान। अब हमारी बारी में दो स्पोर्ट्स बहुत पॉपुलर कमर्शियलाइज्ड हो गए, एक क्रिकेट एक फुटबॉल, और यही दोनों आप देखे जाते हैं ज्यादा। ऐसा ही है, फुटबॉल को देखें तो वो लियारी के जो स्ट्रीट है वो इतने जबरदस्त, लेकिन यार मुझे एक चीज समझ नहीं आती, उसके ऊपर फोकस नहीं है अभी तक हमारा। हमारे मुल्क में एक प्रॉब्लम ये है कि हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करे, बहुत टैलेंट, रिच टैलेंट निकलेगा फुटबॉल का। अभी तो हम क्वालिफाई नहीं कर सकते, मतलब उनके स्टेजेस तक पहुंच ही नहीं सकते, क्वालिफाइंग राउंड्स तक नहीं पहुंच सकते, तो हम किसी बड़े इवेंट में हिस्सा लेने की तो बहुत दूर की बात। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत दूर की बात है। तो बस होप्स और दुआ करें कि कल हम लोग भी इसी तरह प्ले करें और आपको हमारे जो बैटर्स हैं वो अच्छा आपको, क्योंकि पाकिस्तान की आज तक मैं जब से क्रिकेट को देखता हुआ आया हूँ
बैटिंग साइड को मैंने आज तक कभी नहीं देखा सईद अनवर के बाद, ठीक है। बाकी सीधी सी बात है, अगर चल जाए नाम तो मैं हमारा वैसे भी टीम का स्लोगन यही है कि हम बॉलिंग डिफेंड, हम बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ है और हम डिफेंड करते हैं, हम अटैक नहीं कर सकते या चेज नहीं कर सकते। हम वैसे भी हमारा अगर वर्बली अगर हम पिंडी की थड़े की बात करें ना, तो हम वैसे ही बैठे कहते हैं ना तेरियां विकेट उड़ावा, ठीक है ना। तो हमारा तो हमें तो सबसे ज्यादा ना विकेट उड़ाने का वो होता है। खैर जी, व्यूअर्स होप सो कि कल अगर वो जब डिक्लेयर करते हैं और हम जब स्टार्ट करते हैं तो हम भी वैसे ही जोश के साथ इनिंग्स का आगाज करें जैसे इंग्लैंड के बैटर्स ने किया। बिल्कुल ऐसा ही है। और विकेट उड़ाने से बात करें तो खान साहब भी विकेट उड़ाने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने 20 दिसंबर तक का टाइम दिया है कि 20 दिसंबर तक हम जो है असम्बलियां तहलील कर देंगे और मैं हुकूमत की विकेटें उड़ा दूंगा। तो देखते हैं जी, आज मुलाकात हुई है चौधरी परवेज अलाई साहब की खान साहब के साथ, और उसके बाद वो अर्जेंटली बेसिस के ऊपर इस्लामाबाद तशरीफ लाए हैं। कहते हैं कि उनकी किसी एक ख़ास शख्सियत के साथ मुलाकात होनी है। तो अब वो कब मुनक्कद होती है, क्योंकि उनके साथ चौधरी मोनस अलाई साहब भी हैं, ठीक है, और उनके बेटे एक और हैं अली हुसैन साहब, वो भी साथ हैं। तो देखें अब वो क्या होता है। लेकिन उन्होंने तो जी 100% कहा, उन्होंने कहा ये जो गवर्नमेंट है ना मेरी, तो ये जो है ये खान साहब की मानत है। लेकिन इस वक्त जो अगर आप पूरी उसमें सराउंडिंग्स में अगर बात करें, जो बातें चल रही हैं वो तो ये चल रही हैं कि चौधरी साहब जो ग्राफ देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि अगर तो देखें जी इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर तो गवर्नमेंट सीटें जो अभी जो टेबल पे जो सारी ऑन पेपर्स कह सकते हैं, ऑन टेबल जो भी इस वक्त है उसके ऊपर तो ये है कि जी पीटीआई विन करेगी, ठीक है। चौधरी साहब कहते हैं अगर पीटीआई विन करगी तो मैनू क्या लगेगा। बिल्कुल देखें अभी तो सीधी सी बात है कि अगर चौधरी साहब साइड पे होते हैं तो गवर्नमेंट गिर जाती है, ठीक है ना। क्या उस वक्त चौधरी साहब गिव एंड टेक की पोजीशन में है कि नहीं, देखने वाली बात ये है बड़ी। ये तो वक्त ही बताएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, इस पे बात नहीं कर सकते, इस वक्त हम बात नहीं कर सकते। लेकिन जो देखें जो चेमो गोइयां जो चल रही है ना, हमने तो उसके ऊपर करके हमने अपना एनालिसिस देना। बिल्कुल। बाकी उसके ऊपर काउंटर जो किया है वो आज राणा सनाउल्लाह साहब ने किया। उन्होंने कहा ठीक है जी असम्बलियां तोड़ दो, तो हम जो है आम इंतखाबात तक ऐसे ही चलाएंगे। बिल्कुल। और एक ये पॉसिबिलिटी और दूसरी पॉसिबिलिटी के गवर्नर राज भी लग सकता है। गवर्नर राज भी नहीं, वो उसके बारे में उन्होंने कहा है कि चौधरी परवेज अलाई साहब ने कहा है कि जी उनको पहले जो असम्बली के कोड ऑफ कंडक्ट है ना वो पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि इजलास जारी है ना, जब से वो हुआ है तो इजलास जारी है। मुझे तो अब समझ नहीं आती इजलास कैसे जारी है। या तो एक बंदा बिठाया कहते तू इतने सीट पे बैठा रह, असि सारे चले हैं तो इजलास जारी है। बहरहाल ये असम्बली की बातें हैं। हम अगर एमपी एमएनए होते तो हमें पता होती, लेकिन हमें इसके बारे में, बाकी इनका रूल ऑफ लॉ जो है वो तो अपनी मर्जी से ही अपने लिए बनाते हैं और अपनी मर्जी से अपने लिए ख़त्म कर देते हैं। तो बाकी ये है कि जो खान साहब का साइफर वाला केस है उसमें एफआईए ने इनको तलब कर लिया। उन्होंने कहा जी कि आप आएँ और आके हमसे डिस्कस करें कि आपको कहाँ से लगता है साजिश है। तो इसके ऊपर अभी बहस चल रही है, देखें अब एफआईए से क्या फैसला होता है। सारी चीज़ें वो डिस्कस होंगी तो फिर तो अब जो नेक्स्ट हमारा वो है, आजकल एक बड़ी आपने शायद आज न्यूज़ सुनी होगी कि 2 दिन में 2.5 करोड़ रुपया 3 दिन में एक माया नाज मेरा दिल ये पुकारे आजा आयशा मानो कोई ना। मैं तो बात ये है कि हमारे मुल्क का कल्चर ऐसा बन चुका है कि कुछ भी चवल मार दो, कुछ भी एक्ट ऐसा कर दो, कोई भी ऐसी परफॉर्मेंस छोटी सी उठा दो, क्लिप वायरल हो जाए, पब्लिक देखना शुरू हो जाए, पब्लिक अटेंशन दे देती है और वो बस उसको व्यूवर्स मिल जाएं और हमारी निदाबाजी जो है वो बुला लेती है उनको शो में और वहीं से पब्लिक ऐसा ही है सर, कमर्शियलाइज हो जाता है, पब्लिसाइज हो जाती है वो चीज़। बिल्कुल ठीक है। अब देखें कि मेरे ख्याल से जिन्होंने ये गाना गाया है तो अगर वो उस वक्त देख लें और क्या कहते हैं अगर वो देख लें तो वो भी कहीं के काश में ना गाती, ठीक है, जो कि उसके ऊपर मैं ये तो पॉइंट है ही नहीं। पॉइंट इस टाइम ये है कि जो हम लोग बोलते रहते हैं कि टैलेंट 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 आगे नहीं आता, टैलेंट तो वाकई नहीं आगे आएगा। जब इस तरह की चीजें वायरल होंगी तो टैलेंट तो पीछे का पीछे, कंटेंट क्रिएटिविटी तो वही की वही रहेगा। ऐसा ही है हमारे बेसिकली हमारा जो कल्चर है ना उसमें बड़ी चीज़ें तहजीब और ये सारी चीज़ें हैं जो कि आजकल डेफिनेटली देखा जाए तो इंटरटेनमेंट में से ये चीज़ें ख़त्म हो गई, ठीक है ना। अब जो हमारा इंटरटेनमेंट सेगमेंट है वो तो किसी और तरफ ही जा रहा है, ठीक है ना। हम वेस्ट को
इंडिया को कॉपी करने में इतना आगे निकलना चाहते हैं। ये तो शुक्र है कि हमारा सेंसर बोर्ड थोड़ा बहुत काम करता है कि जिसकी वजह से हम नहीं निकल सकते, लेकिन मेरा नहीं ख्याल बनता कि हम किसी भी कदम पे पीछे उनसे हो। अब हमारी स्टोरीज ख़त्म हो गई हैं। पहले स्टोरीज होती थी, आप अंधेरा जाला देख लें, कशकोल देख लें, ठीक है, हवाएं ड्रामा देख लें, उसमें एक तहजीब, बड़े छोटे का अदब, लिहाज, सारी चीज़ें बताई जाती थी। अब ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, सबक आमोज बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको बताऊं कि मैंने एक थोड़े टाइम पहले एक पुराना ड्रामा देखा, ये है ज़िंदगी, ये इस्माइल तारा साहब का, फ़नी था। उसमें बेसिकली कसाई जो है ना, उनका एक लाइफस्टाइल कराची का बताया हुआ था, तो बड़ा फनी ड्रामा था। यानी कि जॉइंट फैमिली का एक सिस्टम बताया हुआ था, उसमें लड़ाई झगड़े, फिर दिखाया कि वो मिल बांट के यानी कि साथ बैठ के सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें अब तो वो जो चीज़ें उसमें दिखा रहे हैं या जो भी है, मेरे ख्याल से हम पूरी फैमिली बैठ के वो एक ड्रामा नहीं देख सकते, ठीक है। लव अफेयर्स और ये सारी चीज़ें, तो हम लोग तो अपने माशरे में खुद गलत चीज़ों को प्रमोट करें, हमें इंडिया की फिल्मों पे बैन लगाने का क्या फ़ायदा, ठीक है। तो हमें इसको देखना चाहिए कि कम से कम हम क्या जो एक्ट कर रहे हैं, क्या इसकी हमारी सोसाइटी इजाज़त देती है। अगर चलें सोसाइटी में, शायद देखें हर एक की जो चीज़ होती है ना, हर इंसान की राय मुख्तलिफ होती है, कोई कुछ वोट्स आपके हक में होते हैं, कुछ वोट्स आपके अगेंस्ट होते हैं, वो एक बात ठीक है। लेकिन आप ये देखें, कोई भी काम आप करें, कम से कम इस नीयत से इंसान को करना चाहिए कि यार अगर माशरे में दो बंदे से सुधर जाते हैं तो शायद चलो मुझे कुछ सवाब और नेकी मिल सकती है। हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, हम लोग ये नहीं सोचते थे। तालीम का बेसिकली मकसद, आपको शायद पता हो कि हमारे वो इश्तियाक साहब एक टीचर थे, तो उन्होंने कहा था कि यार अगर आपने पैसे कमाने हैं ना तो जाके रेडी लगा लो, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना, बहुत पैसा कमाओगे। तालीम का मकसद होता है शऊर। दोनों डिफरेंट कैटेगरीज हैं, हमने दोनों को मर्ज कर दिया है। तालीम के साथ ही पैसा है, पैसा कमाने के लिए तालीम जरूरी नहीं है, शऊर के लिए तालीम बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। आप तालीम इसलिए हासिल करते हैं कि आप एक अच्छा माशरा कायम कर सकें, ठीक है। आप अपने उठने बैठने बात करने और इन तमाम तहजीब के साथ आप लोगों को बता सकें कि यार कोई अगर बंदा हो तो वो कहे कि यार ये वाकई इज एजुकेटेड। लेकिन हमारे यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, हम कहते हैं पैसा कमाओ, नोट कमाओ। अगर आपने तालीम हासिल करके नोट नहीं कमाया, लोग कहते हैं आप जीरो हैं, बिल्कुल, ठीक है। ये सोशल मैयर्स में आता है। हम इसकी वजह से अब क्या है कि अब हमारी जो यंग यूथ है वो पढ़ाई से मुतनफ़र हो रही है। आप खुद देख लें, वो बच्चे पढ़ाई की तरफ नहीं आते। क्यों? कि उनको एक चीज़, अगर फॉर एग्जांपल किसी ने पढ़ लिया तो वो डिसहार्ड होके बैठा हुआ है कि यार मुझे तो मेरे लेवल की जॉब नहीं मिल रही। इस पे वही वाली बात है कि यूनिवर्सिटीज़ माइंडसेट ऐसा क्रिएट करती हैं, स्ट्रगल की तरफ भेजती ही नहीं है स्टूडेंट को। जब वो पास आउट होने लगता है तो उसको कह दिया जाता है कि तुम्हारे लिए नौकरी मल्टीनेशनल में या बड़ी बड़ी की पोजीशंस वेट कर रही होंगी, हालांकि उन्हें स्ट्रगल का सिखाया नहीं जाता। वो एक जो एलिमेंट है ना, वो उनके अंदर नहीं डाला जाता, जिसकी वजह से वो लोग डिसहार्ट हो जाते हैं। बाकी इसके ऊपर इंशाल्लाह हम अपनी वीडियोस में साथ साथ बात करते चलेंगे। तो अब लॉन मस्क के बारे में आपका क्या, वो जो उन्होंने इस वक्त आईटी की दुनिया में एक तूफान मचा, जब से ट्विटर पे आए हैं कोई ना कोई उनकी सुर्खी जो है ना बनी ही रहती है। अभी उन्होंने यहाँ तक किया है कि क्योंकि आपको पता है कि उनके 60% ऑलमोस्ट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा ही है उनकी। अब उन्हें डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बनाने की वो सोच रही है कि जनाब किस तरीके से मैं इसको और पब्लिसाइज करूं और पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊं, लेकिन उसके लिए उनको टीम हायर करनी पड़ेगी दोबारा। अभी उनको सबसे बड़ा चैलेंज जो फेस करना पड़ रहा है वो यही है टैक्स से रिलेटेड, कि उनको प्रॉपर वो एम्प्लॉयज़ चाहिए जो उनके लिए इस प्रोग्राम पे जिस तरह का वो चाह रहे हैं बनाना ट्विटर को, उस तरह के उनको एम्प्लॉयज़ चाहिए। क्योंकि हर कोई आपको पता है अपने आइडियाज़ लेके आता है। ख़ासतौर पे टेक ऐसा डिपार्टमेंट है, टेक ऐसी इंडस्ट्री है कि वहाँ पे आपको क्रिएटिव लोगों की ज़रूरत होती है। वहाँ पे आप प्योर डोमिनेंट नहीं रह सकते। एज एन एम्प्लॉयर बात कर रहा हूँ, तो वो सुनते हैं नहीं किसी के एलॉन मस्क। तो अभी उन्हें सबसे जो मेन चैलेंज है वो सिर्फ यही है कि एम्प्लॉयज़, मेरे तो ख्याल से वो कैटेगराइज कर रहे हैं अपने तमाम जितने भी उनके, यानी कि वहाँ पे जो भी सोशल मीडिया जो यूज़ करते हैं, जितने भी यूज़र्स हैं उनको, कि अगर फॉर एग्जांपल किसी के 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनको ब्लू टिक दे देंगे और इसमें ग्रीन और कलर्ड में, यानी कि उनको, हाँ जी, कलर्ड उसमें वो जा रहे हैं। ऐसा ही है। और ट्विटर का उन्होंने नाम भी ट्विटर 2.0 कर दिया, ट्विटर 2.0 कर दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या करते हैं। तो बाकी व्हाट्सएप जो है आने वाले दिनों में एक न्यू फीचर मुतारफ करवाने वाला है कि आप अपने वॉइस नोट जो है वो स्टेटस पे लगा सकते हैं।
तो सारे व्यूवर से मेरा यही एक पैगाम भी है, रिक्वेस्ट भी है, अपने वॉइस नोट बड़े गौर से ध्यान से भेजें किसी को। ऐसे ही है बिल्कुल। और आपको एक और मजे की बात बताते चलें कि पाकिस्तान में जो दिसंबर के वो कह रहे थे कि जी जो ऐप स्टोर है ऐप स्टोर एंड्रॉयड का, उसके फीचर्स बंद हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि सेटलमेंट हो गई है स्टेट बैंक के साथ, तो वो पैसे देने पे आमादा हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब रूमर्स थे। और स्टेट बैंक ने वेरी नेक्स्ट डे ही स्टेट बैंक ने इसको क्लियर कर दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो पाकिस्तान में भी बड़ा मसला आ जाता है, क्योंकि इस वक्त तो स्मार्टफोन तो हर बंदे के हाथ में और हर बंदा और सबसे बड़ी बात है मैं इट्स अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। अब तो अब ये जरूरत है, हाँ, अब ये लग्जरी से ज्यादा जरूरत बन क्योंकि चुकी है। हम लोग इसके आदी हो गए हैं, हमने अपने डेली लाइफ को जो है ना इसके साथ अडॉप्ट कर लिया। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। पहले होता था कि हम हमारे साथ हमारी लाइफ में और बहुत सी एक्टिविटीज इंगेज थी, पर अब नहीं। अब हमारा मेरे ख्याल से हम अपने साथ इतना नहीं होते जितना हम अपने फोन के साथ होते हैं, ठीक है। हम अपने आप को, अपनी जिंदगी को शायद इतना टाइम नहीं देते जितना हम अपने फोन को टाइम देते हैं, और अपनी केयर इतनी नहीं करते जितना हम अपने फोन की बैटरी हेल्थ की केयर करते हैं। मैं आपको बताता चलूँ, ये बात तो करें लेकिन अभी ये वीडियो खत्म होगी तो ये अपने फोन में ही लग जाएंगे। तो वो तो देखे फिर, अब मैं भी तो उन्हीं में से ही हूँ ना, मैं कोई इस बात पे तो नहीं उतरा यार, ठीक है। तो बाकी आप हमारे फिर व्यूअर्स को क्लोज एंड करते वाइंड अप करते हैं वीडियो को। जी आपने एंजॉय किया होगा हमारी वीडियो को, आपने इस वीडियो पे कमेंट्स करने हैं, हमें बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपने हमें अगले कंटेंट के बारे में बताना है कमेंट सेक्शन में कि आप क्या सुनना चाहते हैं, किस टॉपिक पे हम बहस करें। बाकी क्लोज अप करें जी। थैंक यू सो मच, हमें बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। अल्लाह